सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ो बढ़िया से और समझो। बढ़े कहां तक हुआ है? वर्क पावर एनर्जी पढ़ा दिए थे हम। एकदम सर्कुलर मोशन है। दे उल्टा पुल्टा लगा दिया है क्या? ने एगो चैप्टर गायब कर दिया। ये कहाँ? एगो चैप्टर पीछे से गायब कर दिया। करे बीच में ग्रेविटेशन है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ो तब तक उसका पीपीटी बनवा के लाओ। हेलो, सर्कुलर मोशन पढ़े? सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले कुछ चीजों को समझ लो। वो चीजें क्या है ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला होता है एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। एक फॉर्मूला, भी रेखीय वेग है, और एक फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये ऑनलाइन वालों एक चैप्टर आगे चलो ग्रेविटेशन छोड़ के। और ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। एन क्या है? आवृत्ति। ओमेगा बराबर 2 पाई एन, और 2 पाई एन के जगह पर 2 पाई एन के जगह पर 1/t। क्लियर? भी बराबर होता है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। आर भी जो है अधिकतम सुरक्षित चाल है, टेन थीटा ढाल है, आर वक्र पथ की क्या है? त्रिज्या है। इसी को हम लिखते हैं टेन थीटा को लिखते हैं म्यू। ये हो जाता है म्यू आर जी, जहां म्यू बराबर क्या होता है? टेन थीटा। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। म्यू क्या है? भी अधिकतम सुरक्षित चाल है, आर त्रिज्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, टेन थीटा ढाल है, ओमेगा कोणीय वेग है, एन आवृत्ति है, टी आवर्तकाल है, और ओमेगा जो है ये कोणीय वेग है, भी रेखीय वेग है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, भी बराबर ओमेगा। भी रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है, और आर त्रिज्या है। भी जो रेखीय वेग है इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है, ओमेगा कोणीय वेग है इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड। जल्दी ली, इतने फॉर्मूला लगेगा। पढ़ें? लिखा? एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो रे, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। भी क्या है? रेखीय वेग। आर क्या है? त्रिज्या। एफ सी है अभिकेंद्र बल। बोलो, लिखा? बाबू रे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर ना, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर बोले तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई विस्थापन है, ए आयाम है। आप बहुत लोड न लेते हुए 2-3 गो फॉर्मूला याद रखो, उससे तुम्हारा सवाल बनेगा। वाई विस्थापन है, ए आयाम है। लिख देगा कौन क्या है? वाई विस्थापन ए आयाम, ओमेगा कोणीय वेग, भी रेखीय वेग, आर त्रिज्या, एफ सी अभिकेंद्र बल, भी अधिकतम सुरक्षित चाल। भी क्या है? अधिकतम सुरक्षित चाल। बढ़े आप? अरे बोलो, जब जैसा गिवन दैट होगा वैसा फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द आंसर।
ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर धागे को पत्थर में बांध कर घुमाया जाए, कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए। धागे को पत्थर में बांध कर घुमाओगे तो अभिकेंद्र बल तनन धागे के तनन बल के बराबर हो। पढ़े हो कि नहीं? आ जा इधर। आज हम गंगा किनारे का टेस्ट का रिजल्ट देख रहे थे, नीचे में टांगा हुआ था। लड़का को -1 भी आया है, -6 भी आया है। अरे चोहड़वा सबरी, -6 आया है। ये वो का है, जाके देखो ना रिजल्ट। ये वो का है, नीचे से 307 पार ने किया है। नीचे जाके देखो रिजल्ट, नीचे से बहुत का तो रिजल्ट फाड़ दिया है। नीचे से देखना, अभी जितना बचलो होगा ओकरो में मतलब 250 बच्चा ऐसा है जो 10 पार ने किया है 75 में। नीचे देखा है रिजल्ट, 10 पार ने किया है। आप बताओ, ऐसा माइनस में नंबर है। अरे चौहड़बा सब रे, हाँ कुछ तो मारा होगा, क्या किया होगा उतने कह सकते हैं, लेकिन भाई रिजल्ट माइनस में भी है। अब तुम बताओ बच्चा के कैसे होगा रिजल्ट? अरे 10 को बनाता, सही से बना देता 10 नंबर तो यो आ जाता होगा। और छोटा के -8 -9, तो बाद वाला जो 10 पन्ना था ना, वो जो -12 -14, हम बोले सब नहीं टांगना, हटाइए ये सब। अब तो यो 2-250 है, देखना 10 पार ने किया आउट ऑफ 75। ये चोरबा सब कौन है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पढ़ने वाला जहन चलाओ का रिजल्ट होबे करेगा, एकदम निश्चिंत रहो। m ω²r, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। बहुत बढ़िया, आ जाओ। रबर के टायर, कुछ नहीं, गिवन दैट देना है, जो फॉर्मूला लगेगा लगा दो, आंसर आ जाएगा। रबर के टायर और सड़क मार्ग के बीच घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान 0.25। बहुत बढ़िया बात। इतना मीटर त्रिज्या, दैट इज आर। अरे न हो, वक्र पथ पर बिना पलटे कार चलाए जा सकने की अधिकतम चाल, बोले अधिकतम सुरक्षित चाल भी बराबर फॉर्मूला दूगो है, √r/g tan θ या √μ/r/g। यही फॉर्मूला है। अरे बोलो, म्यू है घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक कितना है? 0.25। आर कितना है? 20 इंटू जी कितना है? 9.8। सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। पॉइंट है रे, पॉइंट उड़ाओगे तो 25 चौका 100, 4 पंच 20, 5 आई 98, 9 72, 7 7 49, 49 अंडर रूट आएगा। 7 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। जल्दी ली, लिखे। बढ़िया हो रे। बढ़े। इतना मीटर लंबी डोरी है, ये डोरी है, तो ये त्रिज्या यही ना हो जाएगा हो कि एक सिरे से बंधी इतना किलोग्राम द्रव्यमान, m का मान ये हो गया। गेंद क्षैतिज वृत्त में घूम रही है, तनाव इतना है, तो तनाव ही ना अभिकेंद्र बल है। तनाव इतना से अधिक होने पर डोरी टूट जाएगा, तो अधिकतम चाल क्या होगा? v का मान मांग रहा है। बताओ, जब v का मान मांग रहा है तो FC बराबर फॉर्मूला लगा दें। अरे क्या लगाएं? तुम कहेगा सर भी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए ना, μ/r/g। तो म्यू दिया हुआ है जो लगाएंगे। तुम कहोगे सर ई न लगाइएगा तो ई लगाइए, r/g tan θ। तो क्या tan θ ढाल दिया हुआ है, तो कैसे लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। तो ई वाला भी इसी में नहीं एंगेज है, लगा दो। अभिकेंद्र बल ही तनाव बल है, तो तनाव बल कितना है? 25 बराबर m का मान कितना है? 0.25 इंटू v² बटा r का मान कितना है? 1.96। कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट। कितना आ रहा है? बढ़े। बढ़े। आज कोई हीट का वीडियो कल डालेंगे, हीट का एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, कल डालेंगे, देख लेना। 40-45 मिनट का वीडियो, ठीक है।
एम द्रव्यमान वाला कोई कण है तो एफ सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। आपको पता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, तो देखो ये ऊपर नीचे द्रव्यमान से गुना भाग कर दो, क्या हो जाएगा बता, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम आर। देखो सही लिखे हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय एम आर। एगो काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाय 2m। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय एम आर, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m। तो आंसर बता दो। डायरेक्ट याद रखना है, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला 3 गो हो गया, पढ़े, अरे बढ़े, अरे बढ़े, देखो बढ़े, हो कि नहीं, कुछ हो तो बोलो। यानी अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला 3 गो हो गया, कितना हो गया, एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, आप पी स्क्वायर बाय एम आर। बोलो हाँ। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 2 गो हो गया, काइनेटिक एनर्जी बोलो तो हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय 2m। सही है, पढ़े, ये अरे बढ़ा जाए, करे करिया, ढेर चर्बी हो गलो तेरा, करे मठराता है, मारेंगे कान के नीचे, काने हरिया आ जाएगा। ये सब अभी अभी पटना एवे किया है, कब आया पटना, मारेंगे बड़ी मार, कहता है बढ़ा जाए, भोज चल रहा है रे। यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, एम, आप देखो कल एक लड़का को शायद हम बैच में डांटे थे, किसी को क्या, वो लड़का कमेंट लिखता है कि सर ऐसे आपको नहीं डांटना चाहिए था। अब मतलब बच्चा को डांटेंगे तो तुरंत पूछ के डांटेंगे रे, हमारा बच्चा हम केवल मारियो देते हैं, रास्ता में मिलता है एक थोपी लगा भी देते हैं, ये मोहब्बत है भाई। ऐसे रोड पर का आदमी को मारेंगे, 2 जूता लगा देगा हमारा कट से, रोड पर का आदमी को मारने जाएंगे, वो मार खाएगा मेरे से, नहीं खाए। एक बार तो संजोग से क्या हुआ कि जा रहा था बच्चा, अब मेरा आदत है ऐसे ही प्यार करते हैं, थोड़ा सा मार दिए, उससे क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा जुड़ाव फील करता है, लगता है सर भी हमारे ही बीच में है, कुछ वो पूछ भी सकते हैं ना, तो डर से होकर हालत खराब रहता है। ऐसे ही मारे ना, वो गाली देने के लिए ऐसे मुंह करवे क्या किए, वो देखा, हाँ मैं कहता सॉरी, बच गए आप। उस दिन से हम किसी को नहीं मारते हैं। 5 किलो, चूंकि वो आगे था बेचारा, गलती नहीं है, हम ऐसे लगा दिए, गड़बड़ा गया था मामला, एकदम साफे गड़बड़ा गया। एम, यदि गोला जिसका रेडियस दे दिया है कितना, 1 मीटर, और 2 रेडियन पर सेकंड ये ओमेगा है, तो अभिकेंद्र बल का मान मांग रहा है, तो अभिकेंद्र बल बोले तो एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर के एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा दो, एम का मान कितना 5, ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू आर, 5 चौका 20, आंसर सही है। पढ़े, एम ओमेगा स्क्वायर आर, अब भी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा, भी रेखीय वेग की कोणीय वेग, भी है रेखीय वेग, ओमेगा, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। अब देखो इतना ग्राम द्रव्यमान है, तो केजी में बदलोगे तो एम का मान हो जाएगा 5 केजी, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या, चूंकि सब आंसर न्यूटन में है, न्यूटन है सही मात्रक न है। अभी चला हम कर दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा आसान लगता होगा, और जब तुम अपने से करोगे तो आएगा 76,000/79 ना, ये को तुम यूनिट को बदलना खाली भूल जाओगे ना, घप से इनमें से कोई नहीं मार दोगे।
एक के वो यूनिट खाली सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तुम खाली छोड़ देना और गुना कर देना। जे तू गुना करेगा वो तुम्हारे इंतजार में पहले से बैठल रहेगा। 100 सेंटीमीटर बोले तो आर का मान कितना, 1 मीटर। इतना रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा हो गया, कोणीय वेग से घूम रहा था। अभी केंद्र बल का मान क्या होगा, एफ सी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम का मान कितना 5, फिर वही क्वेश्चन बन गया ये, ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 1 बराबर कितना। सेम क्वेश्चन है लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है यूनिट का। पढ़े, देखो ई क्वेश्चन और ई क्वेश्चन में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। यहां खाली 5 किलोग्राम डायरेक्ट दे दिया, त्रिज्या यहां 1 मीटर दे दिया था, डायरेक्ट गुना किया, आंसर आ गया। यहां क्या किया, 5 किलोग्राम की जगह क्या किया, 5000 ग्राम दे दिया, 1 किलोमीटर के 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर दे दिया। बुझा रहा है, तो इसका ध्यान रखना है, अनाप शनाप गुना भाग नहीं करना है। क्वेश्चन तो चला एग्जाम में आसानी रहता है लेकिन रूम पे आके समझ में आता है, समस्या बस यही है। तो अगर मैथ दे दिया जाए 30 गो, कह दे भर दिन के समय है बनाओ, नहीं होगा थ्योरी पढ़ियो बना देगा लेकिन बना देगा, लेकिन वो तो एग्जाम हॉल में बनेगा तब चला एग्जैक्ट जब तुम यूनिट का सही ज्ञान रखोगे और सही तरीके से गुना भाग करोगे। इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को आगे पीछे दिए, क्वेश्चन आएगा हड़बड़ाना नहीं, सेम यूनिट में करना, तब गुना भाग करना, तब आंसर तक पहुंचना। अगला क्वेश्चन, 100 ग्राम द्रव्यमान है, ई मीटर में है, ई न्यूटन में है, ई ग्राम में है, 0.100 केजी हो जाएगा। आर का मान इतना मीटर व्यास है, ये 0.5 मीटर त्रिज्या हो जाएगा। जरा समिस्त करना है, आर को डी समझना है, डी को आर समझना है। 1 मीटर त्रिज्या है तो कितना व्यास है, तो आर का मान कितना हो गया 0.5। वृत्ताकार मार्ग पर n चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, ओमेगा मांग रहा है, n मांग रहा है, की दर से घूम रहा है। पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्र बल का मान इतना न्यूटन है, यानी एफ सी का मान दिया हुआ है, एन का मान क्या होगा देखो तो, एफ सी बराबर हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको एफ सी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर को हम 2 पाई एन का होल स्क्वायर इंटू आर। अरे एन के टर्म में आया, ओमेगा होता तो ये रेडियन पर सेकेंड होता। अरे पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, ओमेगा होता तो क्या होता, रेडियन पर सेकेंड होता। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ सी का मान कितना है 20, एम का मान कितना है 0.1 और 2 पाई एन का होल स्क्वायर इंटू आर का मान कितना है 0.5। क्या देखो तो गुना भाग करो कितना आएगा, 2 पाई एन का होल स्क्वायर बराबर कितना, तो कितना आएगा रे 400। पक्का ना, तोरे विश्वास पर है, हमार तनी गड़बड़ है। सब स्क्वायर उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई एन बराबर 20। अब देख लो पाइये के टर्म में है, एन बराबर हो जाएगा 20/2 पाई, ये हो जाएगा 10/पाई। तू जो नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, चला गिवन दैट फॉर्मूला जो लगेगा लगा देना है, यू विल गेट द आंसर। पढ़े, इतना मीटर त्रिज्या है, आर का मान दे दिया कि क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, हम हड़बड़ाना नहीं है। अब चला हम तो मास्टर है ना, तो हम सवाल ऐसे ही बनाते हैं, गिवन दैट दिए, अच्छा सवाल याद करके आएंगे तो होगा, सब सवाल को रट्टा मार लेंगे हो जाएगा, ये को मीटर सेंटीमीटर में बदल देते तो हो जातो गड़बड़। तुमको क्या करना है, एकदम रिलैक्स हो जाओ, न्यूमेरिकल से नहीं डरना। न्यूमेरिकल तुम सब पढ़ लेगा, इस पूरे सेशन को कंप्लीट करने के बाद A to Z न्यूमेरिकल तुम्हारा पढ़ा हुआ रहेगा। जी अगर लग जाएगा हमको 2-4 को टाइप छूट रहा है, हम अलग से PDF देके पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमको क्या करना है, एकदम रिलैक्स मूड में गिवन दैट निकालो। देखो हम कैसे बना रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन हमको मिला कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे भैया तू एक पिंड इतना मीटर त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है, यानी सर्कुलर मोशन का सवाल है, आर का मान दे दिया है 0.2 मीटर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। इसका कोणीय वेग इतना है, बहुत बढ़िया, ओमेगा का मान दे दिया 10 रेडियन
पर सेकंड। वृत्ताकार मार्ग पर किसी बिंदु पर रेखीय वेग v का मान क्या होगा? अब हम सोचेंगे भैया कौन रिलेशन लगेगा, v बराबर ओमेगा आर लगा देंगे तो v का मान निकल जाएगा। खट से लगा देंगे v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा का मान कितना है 10, आर का मान कितना है 0.2, 10 दूनी 20, 2 मीटर पर सेकंड। 20 भी तो हर इंतजार में है, 10 दूनी 20 कहा मार सरिया के। अब मार के नहीं आएगा, गड़बड़ा के आएगा। तुम लिख जल्दी। लिखा? अगला हम चले। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका थ्योरी बता दें तो कितना सिंपल है। अगर कोई सरल लोलक जिसकी लंबाई l है, इसका द्रव्यमान m है, इसका जो आवर्त काल होगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी होगा। t बराबर क्या होगा 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। l सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, t आवर्त काल। अगर तुमको कह दे सेकेंडी लोलक का आवर्त काल, सेकेंडी लोलक का आवर्त काल बराबर कितना सेकंड 2 सेकंड। सेकेंडी लोलक का आवर्त काल बराबर कितना सेकंड 2 सेकंड। लिख जल्दी। सेकेंडी लोलक का आवर्त काल कितना सेकंड 2 सेकंड। लिखा? अब एक बात बताओ, टी में प्रतिशत बदलाव बराबर फॉर्मूला जानते हो ना? टी में प्रतिशत, देखो इसका हम दोनों केस तुमको बताते हैं, ग्रेविटेशन का भी और इसका भी। जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जीएम बटा आर स्क्वायर। टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बहुत बढ़िया बात। जी में प्रतिशत बदलाव, जी में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है आर का घात, आर का घात 2 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -2, गुना आर में प्रतिशत बदलाव, प्लस आएगा तो वृद्धि, माइनस आएगा तो कमी। बोलो हाँ। टी में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है एल का घात। एल का घात कितना है 1/2 गुना एल में, तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एल में प्रतिशत 2% की कमी हो रही है तो -2 से गुना करेंगे, और 2% की वृद्धि हो रही है तो +2 से गुना करेंगे, तो इसमें बदलाव आ जाएगा। अगर कह देगा आर में 2% की वृद्धि हुई तो +2 से गुना करना, 2% की कमी हुई तो -2 से गुना करना। ये भी प्लस आएगा, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा वृद्धि, अब माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा कमी। इसका प्रतिशत बदलाव दे देगा, इसका पूछ लेगा, बस गुना कर देना, यू विल गेट द आंसर। पढ़े? आप पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखाए थे, अभी लिखाए थे ना? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा बराबर 2 पाई एन बराबर 1/t, वाई बराबर होता है a साइन ओमेगा t। इसमें y बराबर दे देगा तुमको 100 साइन 22t। कहेगा बताओ, ये क्वेश्चन है, कहेगा बताओ a कितना, तो y बराबर फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा t। तो a का मान कितना, कहेगा ओमेगा कितना 22, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई n। अरे बोलो, यहां से हम लिख सकते हैं 2 पाई n बराबर कितना 22, n बराबर n बराबर 22/2 पाई, 22/2 गुना 22/7, 7/2 हो जाएगा। अरे बोलो, इस टाइप का भी सवाल देता है, तुमको ये दे देगा और कहेगा ये कितना, ओमेगा कितना, एन कितना, टी मांगेगा तो टी यहां से निकाल दोगे। टी बराबर 1/n, तो 1/7/2, टी बराबर हो जाएगा 2/7। लिख जल्दी। देखना, यदि y बराबर 100 साइन 22t हो
यहां ऊपर में लिखो, यदि y बराबर 100 साइन 22t हो तो आयाम, कोणीय वेग, आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होगा? तो आयाम, कोणीय वेग, आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होगा? आयाम, आवृत्ति, आयाम, कोणीय वेग, आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होगा? आयाम, कोणीय वेग, आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होगा? लिख लो, सॉल्यूशन है आपके पास। आयाम, कोणीय वेग, आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होगा? कल चलो वीडियो देखिए क्या ना भोर में। अगला चैप्टर हिट न है, अगला चैप्टर हिट न है। कल वीडियो देखिए क्या ना, अपलोड करेंगे हम कल भोरे। वीडियो दे दिया है ना वो बोला चर्चिल जी को? हाँ, कल भोरे अपलोड होगा। ये लिख लिया? अरे लिखे। आ जाओ इधर अब क्वेश्चन पर। दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में। देखो एक चीज और क्या देखना है, जैसे यहां से अगर कोई पिंड यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, यही ना 3 गो कंडीशन होगा। ध्यान से देखो, यहां से यह इससे गया, अब फिर यहां आया तो हुआ एक दोलन। ध्यान से समझना, अगर कोई पिंड यहां से यहां गया, अब फिर यहां आ गया, क्या हो गया? एक दोलन। यहां से यहां गया, आधा दोलन। बोलवे नहीं करे। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति। लिख लो, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। एक दोलन जो जानता है वो भी लिखो, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जहां से चला वहीं पहुंच गया तो एक दोलन होता है। जहां से चला वहीं पहुंच गया तो उसे एक दोलन कहते हैं। जहां से चला वहीं पहुंच गया उसे एक दोलन कहते हैं। जहां से चला वहीं पहुंच गया तो उसे क्या कहते हैं? एक दोलन। लिखा रे दोस्त मेरे, भाई मेरे, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। क्या? आवर्तकाल ना। और जहां से चला वहीं पहुंचा तो एक दोलन। जैसे हम यहां से यहां गए तो आधा दोलन, अब फिर हम यहीं आ गए तो पूरा दोलन। बोलो, 1 सेकंड में दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। 1 सेकंड में दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवृत्ति। एक बात बताओ, एक दोलन अभी यहां से यहां गया, आधा दोलन की एक दोलन? आधा दोलन। अब फिर यहां से यहां आया, पूरा दोलन। तो बताओ, पूरा दोलन करने में मध्य बिंदु से कितना बार गुजरा? ये मध्य बिंदु है, ये कौन बिंदु है? पूरा दोलन अगर करना है तो एक बार गुजरा, फिर दोबारा गुजरा, तब ना पूरा दोलन हुआ।
तो पूरा दोलन करने में मध्य बिंदु से कितना बार गुजरा? 2 बार। क्लियर है बाबू? दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। देख लो तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय, बोलवे नहीं करेगा। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। कह रहा है 100 सेकंड में 100 बार मध्य बिंदु से गुजरता है। अगर 2 बार मध्य बिंदु से गुजरेगा तो एक दोलन, 100 बार गुजरा मध्य बिंदु से तो 50 दोलन। बुझा रहा है? अगर एक दोलन करने में 2 बार गुजरता है, ये कह रहा है 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरा, मतलब कितना दोलन हुआ? 2 बार गुजरेगा तो एक दोलन, तो 100 बार गुजरा तो 50 दोलन, यानी 100 सेकंड में कितना दोलन? 50 दोलन। बोलो हाँ। एक दोलन पूरा करने में लगा समय, यानी यूं कह सकते हैं हम कि 50 दोलन करने में कितना सेकंड? 100 सेकंड। एक दोलन पूरा करने में लगा समय, तो एक दोलन 100/50 सेकंड। आवर्तकाल कितना हो गया? 2 सेकंड। पता नहीं बुझाया कि नहीं? 1 मिनट रुक, अरे रुक रुक रुक। क्वेश्चन कर रहा है 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। 100 सेकंड में कितना बार गुजरता है? 100 बार। तो भैया अगर 2 बार गुजरेगा तो एक दोलन, 100 बार गुजरा तो 50 दोलन, यानी 50 दोलन में कितना समय लगा? 100 सेकंड। इसलिए एक दोलन में कितना? यहां से ये हो गया टी, एन निकालना है, तो एन बराबर क्या होता है? 1/t, 1/2 बराबर 0.5 हर्ट्ज। क्या पूछा? लोलक का आवर्तकाल है रे, ठीक कर। इसमें देखो दोस्त, यहां सेकंड में ऑप्शन दिया हुआ है तो आवर्तकाल ही होगा। तुम समझ गया? दोनों तरीके से बना लो, पूछो देगा तो की फर्क पड़ेगा। देखें क्या दे दिया है। हाँ तो हर्ज में ऑप्शन भी तो है। ठीक कर लो, माथा का दर्द नहीं दो हमरा। ठीक किया हुआ है, बुक में भी ठीक किए होंगे, वहीं से काटा होगा। ये फर्स्ट एडिशन का पीडीएफ सेकंड एडिशन का है, अभी 4th 5th एडिशन से ही कटा है, क्योंकि पीडीएफ जो है वो पहले वाला है। अभी पीडीएफ का क्या कहते हैं उसको, रॉ मटेरियल जहां से पेज मेकर फाइल वो नहीं मिल रहा है, तो नया वाला एडिशन से काटा होगा। नया वाला एडिशन में सुधर गया होगा, इसलिए सुधरा हुआ है। बढ़े, अरे बढ़े। अगला सुधार लिया ना इसको, क्वेश्चन है सुधार लो। यहाँ लोलक का आवर्तकाल होगा, सब जगह हर्ज को काट के सेकंड करो। बढ़े हो? अगला t बराबर 2π√L/g। बता 1 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g। 2π√L का मान कितना है? 1। g का मान कितना है? 9.8। इसको सॉल्व करो, ये 2 सेकंड के आसपास आएगा। तुम कहोगे सर कैसे समझेंगे? डायरेक्ट ही याद रखो, अगर 1 मीटर लंबा कोई लोलक हो तो उसका आवर्तकाल कितना सेकंड होगा? 2 सेकंड। उसी को सेकेंडी लोलक कहते हैं। कौन लोलक कहते हैं? आप बताएं। अभी हम सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना सेकंड? 2 सेकंड। डायरेक्ट याद रखो, 1 मीटर लंबा अगर लंबाई हो तो आवर्तकाल का मान कितना सेकंड? 2 सेकंड। बता जी, टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2π√L/g। बोलो हाँ। इसको इधर ले आए, अरे बोलो ना रे। हमको g/4π² चाहिए। देखो g को उधर ले जाते हैं, अब 4π को नीचे ले जाते हैं। चलो छोड़ो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर देते हैं। देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स करेंगे, कोई बोलते ही रहे। t बराबर 2π√L/g, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर देते हैं। t² 4π²।
आई हो जाएगा एल बाय जी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाए। अब थोड़ा सीधा सीधा दिख रहा होगा, जी बटा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पाई स्क्वायर ना होगा रे, 2 पाई का होल स्क्वायर करोगे 4 पाई स्क्वायर, यहां से बताओ इधर आएगा, इधर आएगा, जी बटा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर। देखो तो होगा, कोई बोलेगा तो बोलो। पढ़े नहीं है, समझा होगा, समझ गया। जो गिवन दैट दिया हुआ है इसके इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। बढ़े, अरे बढ़े हो। अगला, एक कण 4 सेंटीमीटर का आयाम, अति उत्तम बात, ए का मान दे दिया के साथ सरल आवर्त गति में कंपन माध्य स्थिति में कितने विस्थापन पर इसकी ऊर्जा आधी गतिज और आधी स्थिति, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। बताओ गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला बताएं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो तो ये फॉर्मूला बताए हैं, अरे बोल लो। ई किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का। ई किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक। करेक्ट, कितने पर दोनों का आधा स्थिति आधा गतिज हो जाएगा, काट दें। हाफ हाफ गेलो बोरा में, एम एम गेलो बोरा में, ओमेगा स्क्वायर गेलो बोरा में, बच गेलो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर आएगा 2 y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहां से हमको क्या निकालना है, कितने विस्थापन, तो y ने निकालना है, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2। यहां से निकालोगे y बराबर ए बाई रूट 2 हो जाएगा। ए का मान कितना दिया, 4, 4/√2। सॉल्व करके देखो कितना आता है, कितना आता है, 2√2 आंसर। कोनो एगो देख लो, 3 नंबर दिया हुआ है, जो है उसमें 2√2 यहाँ होगा, तुम्हारे में दिया हुआ है ना पीडीएफ में। ये 2√2 कैसे आया, समझा कि नहीं। हमारा ख्याल से 2 दूनी 4 करेंगे, 2 को √2 गुना √2 लिखेंगे, √2 कट जाएगा, 2√2 बच जाएगा। यही मामला है, हंसता है। पढ़े, अच्छा लिख। बढ़िया रे, पढ़े। अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दिया, टी बराबर होता है 2 पाई √L/g। इसको दुगुना करोगे, 2 बाहर आएगा तो √2 गुना हो जाएगा। अरे समझा कि बोरा में गया। इसको टी नया करो, 2 पाई अंडर कॉल सरल लोला की लंबाई दुगुनी 2L/g, 2 पाई √2 यहां से बाहर आ जाएगा, √2 2 पाई अंडर √L/g, √2 इंटू टी, तो √2 गुना हो जाएगा। इतना करने का जरूरत कहां था, 2 कर लंबाई दुगुना, दुगुना करेंगे बाहर आएगा तो √2 गुना नहीं हो जाएगा। पढ़े, हम चला थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जितना चैप्टर हम डेली करवाते हैं उतने चैप्टर तुम जाके इसके जैसे सामान्य विज्ञान से सब क्वेश्चन बना लो। इसमें तो हम 5 गो 7 गो करवा रहे हैं ना, उसमें 10 गो 15 गो है, तुम जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुमसे बन जाएगा, ठीक ना। अगर तुम मैक्सिमम क्वेश्चन चाहते हो कि हम प्रैक्टिस करें तो इसके जैसे सामान्य विज्ञान पलटिए, सेम चैप्टर खोलिएगा, ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा भी क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बढ़े, एक सेकेंडी लोलक का चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जहां पर जी का मान पृथ्वी के मान का 1/6 है। लोलक का आवर्त काल कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। बोलन रे, देखो गड़बड़ है, यहां पर कुछ और ऑप्शन होगा।
लड़का देखेगा सेकेंडरी लोला का मारेगा 2 सेकेंड, यही हो जो तो गड़बड़। देखो मामला क्या है, टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई जी। जब ये सेकेंडरी लोलक है तो इसका आवर्तकाल कितना सेकंड है, 2 सेकंड, यानी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का मान कितना हुआ, 2 सेकंड। अब आ जाओ T1 बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बट्टा जी, जी का मान कितना, जी बटा 6, ई 1/6 जो है इधर चल जाएगा, √6, अरे बोलो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अब तुम गौर से देखो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का मान कितना है, 2, √6, √6 गुना 2, ये हो जाएगा 2√6। हो गया। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कहेगा तब 2 सेकंड, कह रहा चंद्रमा पर सेकेंडरी लोलक का, तब ऐसे बनाएंगे। पढ़े हीट एंड टेम्परेचर का लो वीडियो देख के आना तब पढ़ाएंगे, अभी ग्रेविटेशन पढ़ा देते हैं। ग्रेविटेशन है ना, खोलो ग्रेविटेशन, खोल दिया। देखो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी, कहां पर, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर जी बटा 6, गुरुत्वीय त्वरण का मान बुध पर जी का 38%, और डब्ल्यू भार का मान क्या होता है, एम जी, कहां पर, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर एम जी बटा 6। एक चीज और देख लो, पृथ्वी के सतह पर जी बराबर फॉर्मूला होता है जीएम बटा आर स्क्वायर। अब पृथ्वी के सतह से एच ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश बराबर होता है जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। डी गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी डैश बराबर 1 - डी बटा आर। जल्दी ली, पृथ्वी के सतह पर जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर, एच ऊंचाई ऊपर जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, डी गहराई नीचे, अरे अरे अरे, डी गहराई नीचे जी डैश बराबर जी 1 - डी बटा आर, डी गहराई है, ई जी पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। अब बड़ी जी क्या है रे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। एनसीईआरटी 6 to 10 में यही है वो न्यूमेरिकल दिल, एफ बल है। कल जो वीडियो देख के नहीं आएगा उसको समझने में दिक्कत होगा, वीडियो देख के आओगे तो बहुत आसानी से समझ लो। बढ़े, अरे बढ़े, अरे बढ़े। सतह पर कितना हो जाएगा, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, पृथ्वी सतह से एच ऊंचाई पर जी डैश बराबर जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और डी गहराई नीचे जी डैश बराबर जी 1 - डी बटा आर, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। पृथ्वी के सतह पर डब्ल्यू बराबर है एम जी, चंद्रमा पर एम जी बटा 6। एगो चीज और ध्यान रखना, द्रव्यमान और भार में अंतर है, द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, भार को डब्ल्यू से, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। इसका मान हर जगह नियत रहता है, हर जगह क्या रहता है, नियत रहता, हर जगह नियत रहता है। इसका मान हर जगह, इसका मान हर जगह बदलता रहता है। क्यों
क्यों? क्योंकि जी का मान हर जगह क्या होता है, बदलता रहता है। अभी हम वीडियो अपलोड करवा देते हैं, मतलब अभी करवाते हैं, रात में देख लेना या जिसको जब टाइम मिलेगा देख लेना। हाँ, आज रविवार है, रविवार है तो क्या हो गया? रविवार को से वीडियो को क्या मतलब है भाई? उसी हिसाब से हम चला पढ़े हुए किए हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक उसमें कॉन्सेप्ट तुम्हारा आ जाए। 40 मिनट का मुश्किल से वीडियो होगा। कल शाम तक फिजिक्स का बारकोड रिलीज हो जाएगा, परसों तक केमिस्ट्री और बायो तीनों का, दोनों का, एसके जा सामान्य विज्ञान। बारकोड दे देंगे, नीचे मिलेगा 5 टका 60 टका में ले जाना। जिसको जो क्वेश्चन पे डाउट होगा बिग बूस्टर से बारकोड स्कैन करो, जो क्वेश्चन पे डाउट है, जितना डाउट वाला क्वेश्चन है उसको घेरते चलो। अभी अगर बना रहा हो सकता है 1 दिन के बदले 2 दिन में बारकोड मिले, चांस है कल मिल जाएगा। तो तुमको जो क्वेश्चन में दिक्कत होता है उसको घेरते चलो। अब बारकोड मिलेगा तो उस चैप्टर को स्कैन करना, स्कैन करके उतना नंबर पे जाना, तुमको वो क्वेश्चन का सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। आ जाओ इधर। धरती पर, कहां पर, की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार इतना है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो बता। पृथ्वी पर तो हम कहते हैं W बराबर, एकदम हिसाब से बनाना, नहीं तो जाओगे बोरा में। इसका सवाल बहुत खतरनाक होता है। ई है पृथ्वी के सतह पर कितना, 60 न्यूटन, यानी mg का मान कितना है, कह रहा है चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। चंद्रमा पर इसका भार मांग रहा है, चंद्रमा पर इसका भार W बराबर क्या हो जाएगा, mg या बटा 6, mg बटा 6 ना, तो W बराबर हो जाएगा 60/6 बराबर कितना, 10 न्यूटन। लिख, लिख लो तो एक बात और बताते हैं। हो गया? यहां पर अगर m का मान निकालोगे तो कितना आएगा, यहां g का मान 10 रखोगे, 10×6 = 60, m का मान कितना आ जाएगा, 6 kg। द्रव्यमान का सही मात्रक kg। तो यहां भी m का मान 6 kg होगा, क्योंकि m का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं बदलता नहीं। बुझा? लेकिन बाहर अगर यहाँ 60 होगा तो यहाँ 10 होगा, और यहाँ 10 होगा तो यहाँ कितना होगा, 60। इसका छठा भाग यहाँ, और इसका छगुना यहाँ, बोलवे नहीं करेगा। अगर यहां पर भार मान लो 600 न्यूटन है, इसका छठा भाग होगा चंद्रमा पर 60 न्यूटन भार। छह सौ बटा 10, अच्छा 600/6, यहाँ 600 होगा तो यहाँ 100 होगा न्यूटन, और यहाँ 100 न्यूटन होगा तो यहाँ 600 न्यूटन। समझ में आ रहा है? यहाँ लेकिन अगर 10 केजी होगा तो यहाँ भी 10 केजी होगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, तो W बराबर mg, m का मान कितना 10, g का मान कितना, देखो 9.8 का चूंकि फ्रैक्शन है इसलिए 9.8 दो। आना तो 10 केजी कहेगा, द्रव्यमान तो बदलता नहीं है, मारते हैं 10 केजी। तो भैया द्रव्यमान पूछ कहां रहा है, तुमको क्या पूछ रहा है, भार। पढ़े रे।
ये सवाल चला एकदम हिसाब से बनाना। ये तो जानता होगा F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। कह रहा है यदि वस्तुओं के बीच की दूरी को सामान्य दूरी का 6 गुना से अधिक हो जाए, कितना से अधिक हो जाए, ये 6 गुना हो जाएगा, तो ये 1/36 गुना नहीं हो जाएगा। देखो जी m1 m2 बटा r/6 का होल स्क्वायर। अच्छा 6 गुना है, छठवां नहीं है, 6 गुना है, तो 6r की r/6 6r ना जी, तो ये कितना हो जाएगा 1/36। अच्छा बताओ, चला ये 36, अगर इसी में क्वेश्चन तुमको दे दे, एक ऑप्शन देता है पहला 36 गुना, इसी का ऑप्शन हम लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। एक ऑप्शन तुमको देगा 36 गुना बढ़ा, और दूसरा ऑप्शन देगा 36 गुना घटा। क्या होगा आंसर? घटा कह दिया मतलब 1/36 हो गया, आप बढ़ा कह दिया तो 1 गुना 36 हो गया। इसका मतलब हुआ 1 गुना 36, इसका मतलब हो गया 1/36। नहीं, लिख आंसर क्या हो जाएगा, 36 गुना घट गया। पढ़े? अरे बढ़े। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, देखो पृथ्वी के सतह पर जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर, जी डैश बराबर जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कहाँ एच ऊंचाई पर, और डी गहराई नीचे, जी डैश बराबर जी वन माइनस डी बटा आर, डी पृथ्वी के सतह से कितना गहराई नीचे, डी गहराई नीचे। सही है। अब चलते हैं हम इसके टाइप 3 पर एकदम आराम से। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान, इस टाइप का बहुत सवाल है। ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए कोई ग्रह, एक ग्रह का द्रव्यमान, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है। पृथ्वी का क्या है, आधा है। यानी अगर एकर द्रव्यमान m है, एकर त्रिज्या r है, तो एकर द्रव्यमान m/2 है, एकर r/2। यही कह रहा है क्या क्वेश्चन? एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी के त्रिज्या और द्रव्यमान का आधा है, तो इस ग्रह पर जी का मान क्या हो, इस ग्रह पर जी का मान क्या हो, यहां पर जी का मान क्या होगा? अरे पृथ्वी के सतह पर जी का मान क्या होता है, जीएम बटा आर स्क्वायर। इस ग्रह पर जो जी डैश होगा वो जी एम के जगह पर m/2, आर के जगह पर r/2 का होल स्क्वायर। बोलो तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2gm बटा आर स्क्वायर। अरे छोटा, 2 दूनी 4, तो 1/2 से कट जाएगा, 2 है ना बचेगा, आई ऊपर चल जाएगा 2, और जीएम बटा आर स्क्वायर का मान पृथ्वी के सतह पर कितना होता है, 9.8। ये हम जानते हैं ना, पृथ्वी के सतह पर, तो 9.8 से गुना कर दो। लिख, वीडियो चलो कट करके डलवा रहे हैं, कहीं कहीं गैप है समय का, थोड़ा छोटा हो जाएगा वीडियो, देखने में भी आसानी होगा। कल 8 बजे तक डलवा देंगे, ठीक ना? पढ़े? ये समझा कि नहीं समझा? यहाँ जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, यहाँ जी डैश बराबर जी एम के जगह m/2, आर के जगह r/2।
2 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट। पृथ्वी के सतह पर 9.8, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हिसाब से मारना। 9.8 मीटर प्रति, यहां दिया है 9.8 सेंटीमीटर, मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, जिसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं। हो गया। एक सवाल मेरे तरफ से लिखो, लिखना यहां से लिखना। अगर पृथ्वी की त्रिज्या में, क्वेश्चन लिखना, अगर पृथ्वी की त्रिज्या में 2% का बदलाव कर दिया जाए तो वो लड़का देखो मेरे तारीफ में क्या लिखा है, लिखा है गजब पढ़ाते हैं सब, दिल खुश हो जाता है, मेरे अंडर में रहता तो भारत रत्न अवार्ड दिलवा, काश हमको मिल जाता, लेकिन मिलेगा नहीं। कोई बात नहीं, चला अभी तो जिंदगी बचा हुआ है, हो सकता है कुछ अच्छा अच्छा काम करें मिल जाए, कोशिश लेकिन करेंगे कि मिल जाए। नहीं हो मिलेगा तो कम से कम बढ़िया काम उसी बहाने कर तो लेंगे, लेकिन मिलेगा नहीं, हमारा पूरा उम्मीद है नहीं। देखो क्या लिखा, अगर पृथ्वी की त्रिज्या में 2% की का बदलाव कर दिया जाए तो 2% का बदलाव ने वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? बने करें, गुरुत्वीय त्वरण में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, देख लो यहां, यही ना फॉर्मूला लिखाए थे, जी में प्रतिशत बदलाव बराबर था -2 गुना आर में प्रतिशत बदलाव, देखो तो कितना है, 2% की वृद्धि है कि कमी, यहां देखो यहां +2 से गुना कर देंगे, यानी 4% की क्या हो गई, कमी। सेम क्वेश्चन यहां भी देगा, लिखा, अगला क्वेश्चन, यदि सरल लोलक की लंबाई में, यदि सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि कर दी जाए ना, 2% की कमी कर दी जाए, यदि सरल लोलक की लंबाई में 2% की कमी कर दी जाए, 2% की कमी कर दी जाए तो आवर्तकाल कितना प्रतिशत हो जाएगा? आवर्तकाल कितना प्रतिशत हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा? देखो ये फॉर्मूला लगेगा, टी में प्रतिशत बदलाव, आवर्तकाल में प्रतिशत बदलाव 1/2 गुना एल में प्रतिशत बदलाव 1/2 फिक्स है, एल में प्रतिशत बदलाव कितना दिया है, 2% की कमी दिया है, तो -2 से गुना कर दो, 2 कट जाएगा, -1%, यानी 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। लिखा, लिखा, हम हर टाइप का एक एक करवाए हैं, तुमको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है तो क्या खोल देना है, एसके झा सामान्य विज्ञान। अगला सवाल, हाँ तरीका, आज हमरो कोई क्लास नहीं, पढ़ो। पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई, एक बस यही 2-3 गो टाइपे है इसमें, पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई ऊपर, बनाना सीखो क्योंकि डेटा बदल देगा, कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, देखा, 1/16 हो जाएगा, 1/16
16 हो जाएगा। क्या कर रहा है? पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाइयों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 1/16 हो जाएगा, मतलब G/16 हो जाएगा। अगर पृथ्वी के सतह पर कितना है G, अरे बोल लो, अरे यहां देखो ना, कह रहा है पृथ्वी कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/16 हो जाएगा। 1/16 हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा? G अगर है तो G बटा क्या हो जाएगा? 16। G बटा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितनी ऊंचाई ऊपर, ये कह रहा है क्वेश्चन। हमको पता है G का मान यहाँ क्या होता है? GM/R² ना। यहां हो जाएगा GM/R+H का होल। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? अभी दोनों को भाग दे दो, बोलो केकरा केकरा काट दें? जी काट दें, GM काट दें, बोलवे नहीं करेगा। ये हो जाएगा 1 बटा, इस 16 नीचे आएगा ना, R² ऊपर जाएगा, R²/R+H का होल स्क्वायर। बोलो रे, अरे ठीक है कि गलती है? ये R² ऊपर जाएगा, R+H का होल स्क्वायर नीचे नहीं आएगा। आई दोनों का स्क्वायर उस साइड जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 R/R+H। कोना कोनी गुना करो, R+H बराबर 4R। बोलो रे, ये कितना हो जाएगा? 3R बराबर H ना, R H बराबर 3R ना, H बराबर 3R तो 3 गुना R का मान कितना? 6400। गुना भाग कर दो, 3 0 0, 3 चौका 12, 3 चौके 18, 1 19। प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए इसके जैसा सामान्य विज्ञान खोलो, टाइप वाइज है। G बराबर GM/R²। कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 1/16। तो G/16 हो जाएगा, GM/R+H का होल स्क्वायर। यहाँ GM/R² है, इसको काट खोट दिए, काट खोट के इतना आ गया, इतना को स्क्वायर को दोनों को इधर लाए, रूट हो गया तो 1/4 हो गया, R/R+H हो गया। कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो न रे, क्या दिक्कत है? आज ऐसे भी पढ़ाए नहीं है, मन नहीं लग रहा है, थोड़ा देर खींच के पढ़ाएंगे तो म्याज बुलंद होगा। अगला, कितनी गहराई नीचे, कितनी गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा हो जाएगा? कितनी गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? बताओ, पृथ्वी के सतह से D गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना था? G' बराबर G1-D/R न रे। कह रहा है कितनी गहराई नीचे, आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब G' का मान कितना हो जाएगा? G/2 हो जाएगा। अरे बोलो, G' का मान कितना हो जाएगा? G/2 हो जाएगा। फॉर्मूला है G' बराबर G1-D/R। कह रहा है कितनी गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा होगा, यानी G' का मान G/2 होगा। इसको इसको काट दे, अरे बोलो, 1/2 बराबर 1-D/R। इसको इधर ले आओ, इसको उधर लेके चल जाओ। हमको लगता है D/R बराबर, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। देखो सही लिखे हैं हम। अरे 1/2 उधर जाएगा तो 1 में से 1/2 गया, 1/2 D/R माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। पता नहीं बुझा रहा है, बुझा रहा है रे बाबू? यहां से बताओ D का मान कितना हो जाएगा? R/2। यहां से हो जाएगा 6400/2। D का मान कितना हो जाएगा?